प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू, वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में मंदिरों की अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा करूंगी। यह विषय एमए सेकेंड सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमी पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारत में एक समय के बाद अर्थात पूर्व मध्यकाल में मंदिर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के केंद्र बन गए थे, वो भी विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिर। इन मंदिरों में अथाह और अकूत संपत्ति के भंडार होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था भी मंदिरों में ही केंद्रित हो गई थी, जिसने कि भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यापार वाणिज्य इत्यादि गतिविधियों को भी प्रभावित किया। तो आइए अब हम लोग मंदिरों की अर्थव्यवस्था विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों की अपनी भूमिका और महत्ता रही है। मंदिर संपत्ति के सदैव से ही भंडार रहे हैं। मंदिरों में सिक्के, गहने, जवाहरात, सोने की छड़ों के रूप में संपत्ति का अंबार लगा रहता था। दान में प्राप्त राशि ने मंदिरों को अक्षय और अकूत निधि का स्वामी बना दिया था। इसी के साथ साथ मंदिर बैंक के रूप में भी काम करते थे। वह दानों और धर्मस्वों का निक्षेप प्राप्त करते थे, जिस धन का कि वह स्वयं न्यासी हुआ करते थे। मंदिरों में किए गए निक्षेप उसकी पवित्रता के कारण सुरक्षित समझे जाते थे। मंदिरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए मनु ने दंड विधान किया है। कौटिल्य का जो देवताध्यक्ष नामक अधिकारी हुआ करता था, वो राज्य के सभी मंदिरों की संपत्ति को एकत्र किया करता था ताकि आपातकाल में राजा उसका उपयोग कर सके। शुक्र ने मंदिरों के लिए अधिकारी की अनुशंसा की है। राजा भी अपनी संपत्ति को मंदिर में ही रखते थे। संकट के समय राजा भी मंदिर की संपत्ति से ऋण लेते थे। इस प्रकार से मंदिर अर्थव्यवस्था के एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरे। मंदिरों की अपनी प्रबंध समिति होती थी, जो कि गोष्ठी कहलाती थी। इसका अस्तित्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलने लगता है। गोष्ठिकों अर्थात गोष्ठी के न्यासियों का जो चयन होता था, उनका चयन क्षेत्र के में जो परम मान्य व्यक्ति हुआ करते थे उस समाज के, उनमें से किया जाता था। चालुक्य दान पात्रों में ऐसे 8 न्यासियों के उल्लेख मिलते हैं। कल्हड़ भी पुजारियों के निगम या परिषद की चर्चा करता है। कालांतर में जब मंदिरों की हैसियत जमींदारों जैसी हो गई, तब पुजारियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। राजकीय चुंगी घरों से भी धार्मिक संस्थाओं के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ चंदा लिया जाता था। इस प्रकार बड़े बड़े मंदिरों के पास अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और अपार संपत्ति हुआ करती थी। मंदिर संपदा का जो प्रबंध होता था, वह मूलतः ब्राह्मणों तथा अन्य कर्षक अर्थात जो कृषक वर्ग हुआ करता था, वर्णिक और उस समय का जो शिल्पी जाति के जो प्रमुख हुआ करते थे, उनके द्वारा किया जाता था। मंदिरों में विशाल कर्मचारी वर्ग रहा करता था, जिसमें कि लिपिक, शिल्पी, गायक, वादक, नर्तकी, नाई, सेवक इत्यादि सम्मिलित रहते थे। सोमनाथ मंदिर को 10,000 गांवों की आमदनी प्राप्त थी। वेंकटेश्वर मंदिर के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मंदिर की जो भूमि थी वह किसानों को दी गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसान बटाईदार थे, जिसमें मंदिर का जो हिस्सा होता था वह 51% से 71% तक होता था। अधिकांश लेखों में मंदिरों को भूमिदान का उल्लेख मिलता है, अर्थात कि मंदिरों को बहुत बड़ी मात्रा में भूमिदान किए गए थे। भूखंड का टुकड़ा उनको दान में मिला करता था। तिमाना दान लेख में निर्वाहार्थ मंदिर को भूमिदान का निर्देशन मिलता है। इसमें ऐसे काश्तकारों के नाम भी आए हैं जो दान में भूमि के साथ हस्तांतरित किए गए थे या फिर भूमि को जोतने के लिए नियुक्त किए गए थे। विजयपाल की
मथुरा प्रशस्ति में भी मंदिर प्रशासन के इसी ढांचे की झलक मिलती है। सोमनाथ के मंदिर में धर्मस्व का जो प्रभारी था वह गंड बृहस्पति नाम का राजाधिकारी था। राजा बड़े बड़े मंदिरों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति भी किया करते थे। मंदिरों के साथ साथ बौद्ध मठों को भी खेती लायक जमीन के साथ साथ पशुपालक और मवेशी दिए जाते थे। बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में आरामिकों की चर्चा मिलती है जो संघों को समर्पित किए गए थे और उनसे खेती का काम लिया जाता था। बौद्ध मठों और मंदिरों ने कृषक सामंत संबंध की स्थापना को अनुकूल अवसर प्रदान किया। धार्मिक जमींदारी का उदय होना पालों की अमलदारी की एक महत्वपूर्ण घटना है। दानों का लाभ शैव, वैष्णव और बौद्ध मंदिरों को मिलता था। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला इत्यादि बौद्ध मठों को कई सौ ग्रामों की जमींदारी, कई सौ ग्रामों को दान में प्राप्त था। इनसे इनकी जो गांव की आमदनी हुआ करती थी वो इन मठों को, इन विहारों को प्राप्त थी। गांवों की जमीन का काफ़ी हिस्सा पुरोहित, पुजारियों, मंदिरों और मठों के हाथ में था। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। पालों और प्रतिहारों की अमलदारी में भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व सृजित हुआ। ब्राह्मण जमींदारों को सारे वित्तीय अधिकार दिए गए और उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विकसित की। व्यापारी भी मंदिरों को दान देते थे। व्यापार पर मंदिरों के नियंत्रण से व्यापार के विकास में अवरोध आया और इससे सामंती स्थिति के पनपने और बने रहने में मदद पहुंची। सामंती अर्थव्यवस्था का जो मूल लक्षण है वह है स्थानीय आवश्यकताओं की स्थानीय साधनों से पूर्ति। अर्थात इस मंदिर अर्थव्यवस्था के कारण सामंती सिस्टम जो था, जो सामंतवादी प्रणाली थी, उसको बढ़ाने में इन मंदिरों का एक महत्वपूर्ण योगदान भी था। सामंती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय आवश्यकताएं हुआ करती थी उनकी पूर्ति स्थानीय साधनों से ही की जाती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान राष्ट्रकूटों की अमलदारी में भी दिए गए थे। राष्ट्रकूटों के अधीन धार्मिक जमींदारी की संख्या बहुत अधिक थी। पल्लवों और चोलों ने भी 8वीं शताब्दी से ही विविध मंदिरों को बहुत से मूल्यवान दान दिए। फलस्वरूप मंदिरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी। बृहन्नारदीय पुराण और सोमदेव सूर्य के नीति वाक्यामृत में उल्लेख मिलता है कि मंदिरों के कर से पीड़ित होकर प्रजा सामूहिक पलायन करने लगी थी। कुछ लेखों से ज्ञात होता है कि कर चुकाने में असमर्थ होने के कारण जो कृषक वर्ग था वह गांव छोड़कर भाग गए। राजा मंदिरों का संपोषण करते थे जिसका कि उन्हें राजनीतिक प्रतिफल भी मिलता था। मंदिर संस्थाएं सदैव ही उनका हित साधना करती थी। अब दान देना प्रभुसत्ता का मूल लक्षण माना जाने लगा था। जिस समय पल्लवों के राज्यकाल में यह परिवर्तन हुआ, उसी समय एक और परिवर्तन यह हुआ कि अब पौराणिक देवताओं जैसे कि शिव और विष्णु के मंदिर बनने लगे। चोलों की अमलदारी में इस ढंग की प्रभुसत्ता राजकीय उदारता के फलस्वरूप मंदिरों को प्रचुर राजकीय दान मिले और ब्रह्मदाय स्थापित हुए। मंदिरों के विवादों का निपटारा स्वयं सम्राट अर्थात राजा किया करते थे। दक्षिण भारतीय समाज में मंदिरों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर सत्ता के संगठन में मंदिर अपरिहार्य अंग हुआ करते थे। आर्थिक गतिविधियों पर भी मंदिर का पकड़ मजबूत होना जो वृत्ति संघ के पतन के कारणों में शामिल है। अर्थात व्यापारिक जो संगठन हुआ करते थे उनके पतन होने शुरू हो गए। वृत्ति संघों को मंदिरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि स्थायी निक्षेपों के प्रबंध के लिए मंदिर अधिक विश्वास योग्य समझे जाते थे। अतः जो सामान्य जन थे
वो वृत्ति संघों के यहाँ अपने धन जमा करने के यहाँ मतलब उनको जो बैंकर के रूप में उनसे ज़्यादा सुरक्षित और विश्वास योग्य मंदिर माने जाते थे, इसलिए वे अपने धन संपदा को मंदिरों के अंतर्गत मंदिरों के खजाने में जमा करना उचित और सुरक्षित समझते थे। कई चाहमान अभिलेखों में हम मंदिरों को निक्षेप लेते और ब्याज चुकाते पाते हैं। इस प्रकार से मंदिर एक बैंकर के भी रूप में सामने आए। मंदिरों के प्रति लोगों में जो विश्वास और निष्ठा थी, उसके कारण अन्य संस्थाओं के पास जमा करने की अपेक्षा मंदिर में धन जमा करना अधिक सुरक्षित समझा गया। दक्षिण भारत में मंदिरों की जो जमींदारियाँ हुआ करती थी, वे खास तौर से विस्तृत और संगठित हुआ करती थी। मंदिरों की संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था, बल्कि वे राजाओं, सामंतों और ग्रामवासियों से हर तरह का दान पाकर अपनी संपत्ति बढ़ाते ही जाते थे। मंदिरों को प्रदत्त भूमि जो हुआ करती थी, मिला करती थी, वह कर मुक्त होती थी। अखंड ग्राम का दान प्राप्त करना मंदिरों के लिए एक प्रचलित परिपाटी थी, जिसमें कि ग्राम के निवासी पुजारियों और मठाधीशों के लिए खेती का काम कर देते थे। राजेंद्र चोल ने ग्रामवासियों को आदेश दिया कि वे मंदिर को सेवक दिया करें और उनके भरण पोषण का भार वे स्वयं उठाएं। लगभग 500 कर्मचारियों का भरण पोषण उन ग्रामों के निवासियों को करना पड़ता था। तंजौर मंदिर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल स्रोत, धन और पशु के पुनर्वितरण का मानव केंद्र बन गया था। मंदिर का लेखा बड़े वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता था और उसकी जो जांच थी वह राजकीय लेखा परीक्षक किया करते थे। ब्रह्मदेय ग्राम ब्राह्मण धर्म के प्रसार में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे और चोल शक्ति के ढांचे में केंद्र बिंदु का काम करते थे। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो सामंती प्रवृत्ति के जो संपोषक थे, वह बहुत हद तक वे देवदान थे, जो कि शाश्वत रूप से दिए जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर संप्रदाय के प्रसार का प्रयास सबसे पहले पल्लव पूर्व काल में हुआ और 7वीं शताब्दी से मंदिर निर्माण की जो प्रथा थी वह दूर दूर तक फैलती चली गई। भूमि पर अधिकार पाने के संघर्ष में मंदिर सबसे आगे आए। इस प्रकार मंदिरों की अर्थव्यवस्था ने प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यापारिक लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रभावित किया और इसके साथ ही साथ भारत में जो जमींदारी, जागीरदारी अर्थात सामंती व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भरपूर योगदान किया। धन्यवाद।